नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, जल गंगा संवर्धन अभियान। दोस्तों, इस अभियान में सभी अधिकारी कर्मचारीगण भी और आमजन भी जो है लगे हुए हैं, सभी का सहयोग प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों, इस अभियान की सफलता को देखकर इस अभियान की अवधि 30 जून से बढ़ा दी गई है। आगे भी ये कार्य चलते रहेंगे। जैसे आज 1 जुलाई है तो अभी भी ये कार्य चलते रहेंगे कंटिन्यूसली। जो कार्य हमने खोले हैं इस अभियान के अंतर्गत, जल संरक्षण संवर्धन के अंतर्गत, वो सारे कार्य अब हम आगे भी कर सकेंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरा, एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो चालू होने जा रहा है पौधारोपण संबंधित, उस संबंध में भी क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं वो सब आप आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो यह वीडियो अधिकारी कर्मचारीगण के लिए भी है और आम नागरिक के लिए भी है, क्योंकि दोनों के सहयोग से ये सारे अभियान सफल हो सकते हैं। तो चलिए पूरा वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं। 30 जून 2024 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश शासन द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की गई, जिसमें क्या क्या महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। पहले हम उसको शॉर्ट में देखेंगे, उसके बाद हम डिटेल में भी देखेंगे। ठीक है, तो जल गंगा संवर्धन अभियान के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश, यह वीडियो अधिकारी कर्मचारीगण के लिए भी है और आम नागरिक के लिए भी है, क्योंकि इसमें सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। तो जल गंगा संवर्धन अभियान के दौरान किए गए कार्यों की उपयोगिता को देखते हुए भविष्य की दृष्टि से 30 जून के बाद भी कार्यों को जारी रखा जाए। मतलब 30 जून तक डेट फिक्स की गई थी जल गंगा संवर्धन अभियान की, तो अब इसको 30 जून के बाद भी कार्यों को जारी रखा जाए। सारे कार्य जो हो रहे थे उनको 30 जून के बाद भी जारी रखना है। अभियान के अंतर्गत नवाचारों की जानकारी संकलित की जाए, जो भी नए नए कार्य हुए हैं एवं जो कार्य शेष हैं उन्हें चिन्हित कर पूरा करने का प्रयास हो। रोजगार की दृष्टि से मत्स्य पालन या अन्य गतिविधियां भी संचालित की जाए। प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों को सहेजने, उनकी स्वच्छता और जल स्रोतों की उपयोगिता एवं क्षमता बढ़ाने के कार्य निरंतर किए जाएं। तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई दोस्तों। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान की गतिविधियां भविष्य की दृष्टि से भी जारी रखी जाएं। पेयजल स्रोत भी चिन्हित करें, स्रोतों की दक्षता क्षमता भी बढ़ाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जी, एक पेड़ मां के नाम अभियान से आमजन भी जुड़े। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर दिए जिला और संभागीय अधिकारियों को निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से लेकर 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान उत्सव के रूप में चला। कई जिलों में अच्छे कार्य हुए हैं, कई पुरानी बावड़ियों को पुनर्जीवन मिल गया, जल स्रोतों की सफाई भी की गई, अनेक स्थानों पर गुणवत्तापूर्ण कार्य हुए हैं। इन कार्यों की उपयोगिता को देखते हुए भविष्य की दृष्टि से 30 जून के बाद भी कार्यों को जारी रखा जाए। नवाचारों की जानकारी भी संकलित की जाए। जो कार्य शेष हैं उन्हें चिन्हित कर पूरा करने का प्रयास हो। जल स्रोतों को चिन्हित करने और उनकी क्षमता बढ़ाने का अभियान निरंतर चलता रहे। ऐसे स्थान जहां पानी मिला है उनका उपयोग भी हो जाए। साथ ही रोजगार की दृष्टि से मत्स्य पालन या अन्य गतिविधियां भी संचालित की जाए। सैडमेप के सहयोग से ऐसी जल संरचनाओं जहां भूमिगत जल कम हो गया है को उपयोगी बनाने से संबंधित अध्ययन एवं सर्वे किया जाए। जनपद पंचायतें ऐसे जल स्रोतों को प्रभावी बनाने का कार्य करें। जनपद पंचायतें करें मतलब जनपद पंचायत किन से कराएंगी? ग्राम पंचायत से, इसलिए ग्राम पंचायत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मुख्यमंत्री निवास से प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर्स, कमिश्नर्स और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जी ने निर्देश दिए कि प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों को सहेजने, उनकी स्वच्छता और जल स्रोतों की उपयोगिता एवं क्षमता बढ़ाने के कार्य निरंतर किए जाएं। वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव श्री संजय कुमार शुक्ला एवं श्री राघवेंद्र कुमार सिंह, सचिव श्री भारत यादव उपस्थित थे। पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर कुमार सक्सेना जी भी जबलपुर से वर्चुअली जुड़े। इसके बाद शहरी, ग्रामीण और वन क्षेत्र सभी जगह हुए जल संरक्षण के कार्य। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव को प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल गंगा संवर्धन अभियान में संपन्न कार्यों की अपर मुख्य सचिव श्री मलय कुमार श्रीवास्तव जी और नगरीय क्षेत्र में संचालित जल संरक्षण कार्यों के संबंध में प्रमुख सचिव श्री नीरज मंडलोई जी ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। वन क्षेत्र में हुए कार्यों और आगामी योजनाओं के संबंध में अपर मुख्य सचिव वन श्री अशोक बर्णवाल जी ने अवगत करवाया। इसके बाद जनता की भागीदारी से चला पूरा अभियान। तो प्रदेश के प्रत्येक नगरीय निकाय में विशेष जल सम्मेलन भी बुलाए गए। जल संरचनाओं के आसपास से अतिक्रमण हटाने का कार्य भी किया गया।
ग्रामीण क्षेत्रों में भी जल संरक्षण से जुड़े अनेक कार्यों को अंजाम दिया गया। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अभियान में करीब 2.25 लाख नागरिकों ने श्रमदान कर जल संरचनाओं में लगभग 30 लाख घन मीटर क्षमता वर्धन का कार्य किया। 1000 से अधिक जल संरचनाएं संरक्षित की गई। लगभग 6 लाख घन मीटर से अधिक गाद निकालने के साथ ही जल संरचनाओं के आसपास पौधे भी लगाए गए। जन जागरूकता के लिए चित्रकला और निबंध स्पर्धाएं भी हुई और कलश यात्रा ऐसे आयोजन भी हुए। विद्यार्थियों को भी जल संरक्षित करने का संकल्प दिलवाया गया। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत जल संरचनाओं के उन्नयन कार्यों की समीक्षा भी की गई। ग्रामीण क्षेत्र में संपन्न कार्यों से जन जागरूकता भी बढ़ी है। पुराने कुओं, तालाबों के संरक्षण और संवर्धन के कार्यों के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्य संपन्न हुए हैं। कुछ जिलों में स्वयं सहायता समूह एसएचजी की बहनों ने भी रिश्तेदारी की। प्राचीन और ऐतिहासिक तालाबों का भी जीर्णोद्धार किया गया। जिलों ने दिया अपने कार्यों का विवरण, क्या कार्य किए हैं जल संवर्धन अभियान के अंतर्गत। ठीक है, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव को आज की वीडियो कॉन्फ्रेंस में सिंगरौली, छतरपुर, झाबुआ, दमोह, रायसेन, दतिया, और इंदौर कलेक्टर्स ने जल गंगा संवर्धन अभियान की गतिविधियों की जानकारी दी। सिंगरौली जिले में करीब 4000 कार्य किए गए। नदी एवं तालाबों का सीमांकन भी करवाया गया, बहुत ही अच्छी बात है। छतरपुर जिले में चंदेलकालीन तालाबों के जीर्णोद्धार के कार्य हो रहे हैं। जल स्रोतों के विकास से किसानों को बड़े उत्पादन का लाभ मिल रहा है। झाबुआ जिले में 195 टैंक के गहरीकरण का कार्य किया गया। आजीविका मिशन की महिलाओं के सहयोग से जल संरक्षण और सघन पौधारोपण के कार्य किए जा रहे हैं। दमोह जिले में करीब 1000 बावड़ियां हैं। इनके चिन्हांकन और सीमांकन के साथ साथ जल कुंभी निकालकर स्वच्छ बनाने का कार्य किया गया। जिले के नागरिक प्रति रविवार श्रमदान कर जल स्रोतों की सफाई का संकल्प ले चुके हैं। रायसेन जिले में 58 अमृत सरोवर तैयार हुए हैं। नर्मदा जी के किनारे स्थित 40 ग्रामों में स्वच्छता कार्यों में जन सहयोग मिला। पंचायतों में जल संसद भी आयोजित की गई। दतिया में प्रमुख जल सीता सागर से 2000 डंपर गाद निकाली गई, बहुत ही बड़ी बात है। खंडवा के 4 ऐतिहासिक कुंड के पुनर्जीवन का कार्य किया गया। जबलपुर में करीब 2 साल पुरानी बावड़ी के कायाकल्प में सफलता मिली। अशोकनगर में गणेश शंकर ताल और मुंगावली में तालाब के गहरीकरण कार्यों में जन सहयोग प्राप्त हुआ। मतलब अभियान में पूरी तरह से जन सहयोग भी प्राप्त हुआ है। आम जन ने भी पूरा हिस्सा लिया है और अधिकारी कर्मचारी ने भी पूरा हिस्सा लिया है। तो इसी तरह इंदौर जिले में शहरों और गांवों में जल स्रोतों को बचाने और उपयोग में लेने के संबंध में लोगों में चेतना भी बढ़ी है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के लिए जिलेवार लक्ष्य तय हुए। तो अब जो अभियान हमारा चलेगा वो चलेगा एक पेड़ मां के नाम। तो इसके लिए लक्ष्य तय हो गए हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रारंभ अभियान एक पेड़ मां के नाम को सफल बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि यह पौधारोपण का सामान्य अभियान नहीं है, इसे कर्मकांड न समझा जाए बल्कि आमजन का अभियान बनाने का प्रयास किया जाए। आम व्यक्ति जुड़े, इससे जिलेवार तय किए गए लक्ष्य पूरे किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने निर्देश दिए कि आमजन को जोड़ने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 15 जुलाई तक निरंतर अभियान चले। मध्य प्रदेश इस अभियान के क्रियान्वयन में अग्रणी बने। लोग अपने निवास परिसर और खेत में ही पौधे लगाएं। अभियान को पंचायतों तक ले जाएं। जियो टैगिंग और वेबसाइट पर पौधारोपण के फोटो अपलोड करने के प्रयासों को बढ़ावा दिया जाए। पौधे लगाने के बाद उनकी सुरक्षा भी हो, यह सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर भोपाल, इंदौर, बैतूल जिलों के कलेक्टर्स ने व्यापक रूप से पौधे लगाने के लिए तैयार रणनीति की जानकारी दी। अन्य जिलों में पौधरोपण के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य एवं अभियान की सफलता के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी गई। तो इस तरह से दोस्तों हमने पूरा महत्वपूर्ण बातें देखी। एक तो सबसे पहले जल गंगा संवर्धन अभियान अभी चलता रहेगा और एक पेड़ मां के नाम अभियान को भी हमें सफल बनाना है। तो चलिए, आम जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि बिल्कुल बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है अच्छे अभियान में, जिसमें कि जल गंगा संवर्धन अभियान, जिसके अंतर्गत हम जल संरक्षण कार्य कर रहे हैं। इसी तरह अब एक पेड़ मां के नाम में भी सभी को सहयोग करना ही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हर छोटी से बड़ी जानकारी से अपडेट होने के लिए आप मेरे साथ बने जरूर रहिए। आपको पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।